पहले क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है। देखो क्वेश्चन को ऐसे घुमा कर पूछा गया है ऐसा इसमें। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर है टोर, ऑप्शन नंबर ए टोर, सही उत्तर है टोर। अगला सवाल क्या है, दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर है सी, ऑप्शन नंबर सी 54। आप निकाल के देख लीजिएगा। अगला सवाल है, मिलीकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है। सही उत्तर हमें देना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्थिर चुंबकीय, सही उत्तर है स्थिर चुंबकीय। यह सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप सभी ध्यान से पढ़िए। फेम्टो, फेम्टो का अर्थ 10 की घात है। फेम्टो का अर्थ कितना होता है, 10 की घात है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 10 पर -15, 10 पर -15 फेम्टो को कहते हैं। अगला सवाल है, सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को खालिस्तान से गुणा किया जाता है। सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को खालिस्तान से गुणा करना पड़ता है। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा वेग, सही उत्तर है वेग। ओके, पावर बराबर एफ गुणा वी, सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति खालिस्तान होगी। सही उत्तर है 0.01, 0.01 आवृत्ति होगी। यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति 0.01 होगी। सही उत्तर है। अगला सवाल है, देखो न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है, एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है। तो सही उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षण, एक्शन एट ए डिस्टेंस बल। ओके, अगला सवाल है, एक अश्वशक्ति लगभग खालिस्तान वाट के बराबर होती है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 750। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, 746 वाट के बराबर होती है। सही उत्तर 746, यहाँ पर 750 दिया हुआ, एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ, इसलिए सही उत्तर होगा 750। बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किसी समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी। किस समय सबसे छोटी परछाई बनेगी आपकी। तो सही उत्तर बताएंगे आप सभी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 12 बजे, 12 बजे दिन में। ओके, अगला सवाल है, निम्न में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं, केवल और केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर देखो, एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ, एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ, सही उत्तर होगा। बाकी सब सम हार्मोनिक्स उत्पन्न करते हैं, जैसे दो छोरों पर बंधी कंपन करती हुई एक डोरी, बिल्कुल, दो छोरों पर बंधी कंपन करती हुई एक छड़, एक खुले आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। अगला सवाल होगा, अगला सवाल है, धातुओं से होकर होने वाली विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालन कहा जाता है और यह तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। तो कौन से ऑप्शन में है, सही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, सही उत्तर हो जाएगा। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, धातुओं से होकर होने वाली विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालन कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, और यह तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों की एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है, बिल्कुल है, जिसे खालिस्तान द्वारा किया गया था। जिसे किसके द्वारा किया गया था, सही उत्तर बताना है हमें। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों की एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है। यह खोज किसने की थी, हेनरी और फैराडे ने, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे और हेनरी, सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए पहले भारतीय कौन थे। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए पहले भारतीय कौन थे। सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सही उत्तर होगा। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो एसएससी सीपीओ 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला सवाल है, गैल्वेनिक सेल की अधिकतम कार्यशीलता
प्राप्त करने के लिए आवेश खालिस्तान से गुजरता है। गैल्वेनिक सेल्स की अधिकतम कार्यशीलता प्राप्त करने के लिए आवेश खालिस्तान से गुजरता है। किससे गुजरता है? तो उत्क्रमणीय रूप से गुजरता है। उत्क्रमणीय रूप से गुजरता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्क्रमणीय रूप से। अगला सवाल है 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन लगभग। तो 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो आप सूत्र लगा के निकाल लीजिएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 303। अगला सवाल है यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? तो परमाणु की त्रिज्या कितने किलोमीटर के बराबर होगी? सही उत्तर हमें बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर होगा 5। अगला सवाल है ऊष्मीय ऊर्जा की 1 कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा की लगभग खालिस्तान जूल्स के बराबर होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4.2 जूल्स के बराबर होगी। अगला सवाल है मोह एक पदार्थ है, एक पदार्थ की खालिस्तान की इकाई है। मोह एक पदार्थ की खालिस्तान की इकाई है। मोह जो है एक पदार्थ की चालकत्व की इकाई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चालकत्व की इकाई है। अगला सवाल है जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन कहते हैं। अगला सवाल है डेस को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। किसको ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है? अवरक्त तरंगे को। अवरक्त तरंगों को ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सही उत्तर है अवरक्त तरंगे। अगला सवाल है डेस तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स रे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, पराबैंगनी और इंफ्रारेड तरंगे शामिल होती है। तो हमें सही उत्तर बताना है किस में होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन से तरंगों में? विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक्स रे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, पराबैंगनी और इंफ्रारेड तरंगे शामिल होती है। सही उत्तर होगा विद्युत चुंबकीय। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय। अगला सवाल है खालिस्तान द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटन विलयन से गुजरने वाली विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती होती है। तो यह किसने दिया था? यह नियम किसने दिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल फैराडे ने बताया था यह नियम। एक बार देख लीजिए माइकल फैराडे ने क्या कहा था। माइकल फैराडे द्वारा स्वयं सिद्ध किया गया नियम के अनुसार विद्युत अपघटनीय विलयन से गुजरने वाली विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती होती है। यह कहा था माइकल फैराडे ने। अगला सवाल